अब यहाँ पे मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबसे इजी ऑपरेशन अगर कोई रहेगा रैशनल नंबर में तो मल्टीप्लाई। कौन सा ऑपरेशन सिर्फ रहेगा? मल्टीप्लिकेशन। सब किसी को भी आ सकता है जिसको अगर कैलकुलेशन आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, छोटा सा हल्का फुल्का सा मल्टीप्लाई, छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आते हैं तो आप ये आराम से कर लो। 3/11 इंटू 2/5। मैंने इसको इजी क्यों बोला? क्योंकि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा है बहुत कुछ करना पड़ता है नीचे का सेम बनाने के लिए। इससे मल्टीप्लाई करो, कॉमन ढूंढो, है कि नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लाई में आपको बहुत ही आसान है। मल्टीप्लाई में क्या करना है बच्चों? ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करने का? मल्टीप्लाई। और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ क्या करने का? मल्टीप्लाई। इसलिए मल्टीप्लाई आसान है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते। अभी मुझे बताओ, तुझे सिर्फ ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में नहीं आता है क्या? नहीं आता है क्या? आता है ना? हाँ। और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अभी ऊपर वाले के नंबर के साथ ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 कितना बनेगा? 6 और 11 5 50। खत्म। क्लियर है क्या? खत्म हो गया? क्लियर? मल्टीप्लाई हो गया। आसान आसान है मल्टीप्लाई। सब बाकी ऑपरेशन से सबसे इजी ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लाई। सिर्फ ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करने का? मल्टीप्लाई। और नीचे वाले नंबर के नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ क्या करने का? और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने का। ठीक है। अभी ये वाला सेकंड वाला आप कर लोगे। थर्ड वाला माइनस में है तो माइनस में है तो भी आपको साइन तो पता है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस। प्लस माइनस माइनस। माइनस प्लस माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, इधर बड़े नंबर का छोटे नंबर का कॉमन साइन ध्यान में नहीं, जो फाइनल साइन मिलेगी वही साइन उसको देनी। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको पता है, ये रूल सबको ही पता है। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यही रूल्स एडिशन को भी होते हैं, यही रूल्स सब्ट्रैक्शन को भी होते हैं। लिसन, यही रूल्स एडिशन को, यही रूल्स सब्ट्रैक्शन में है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको ये यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। जब आप प्लस माइनस माइनस करते हो तो आपको साइन देते समय बड़े नंबर की साइन देनी होती है। याद है आपको? जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या करना होता है? आपको बड़े नंबर की साइन देनी होती है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो साइन यहाँ पे है वही साइन देने की। समझ में आ रहा है? फाइनल साइन देना है। बड़े नंबर छोटे नंबर को यहाँ पे चेक करते बैठना नहीं है। और जब माइनस माइनस, आप माइनस माइनस में कौन सी साइन फाइनल में आपको मिल रही है? प्लस। मतलब अगर -4 इंटू -2 रहेगा तो आपका आंसर 4 2 क्या आएगा? 8। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? लेकिन वही अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता सो माइनस माइनस क्या करते आप? प्लस करते। नंबर का क्या करते? प्लस। और माइनस 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 साइन देते। लेकिन आप अभी कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो बच्चों? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में आपको जो ये साइन फाइनल वाली मिलेगी वही साइन आपको देनी है। उसमें आपको बड़े नंबर छोटे नंबर कॉमन साइन ध्यान में रखनी है। ये सबसे इजी है, फाइनल साइन। डन? ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर थर्ड क्वेश्चन में -8/9 इंटू 3/4, आप क्या करना है? पहली स्टेप में ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो क्या आएगा? 8 3 24 और माइनस प्लस कौन सी साइन? माइनस प्लस माइनस कौन सी साइन आएगी? माइनस प्लस माइनस। और 9 4 36। खत्म। क्लियर? क्लियर? ठीक है। मुझे बताओ, ये टेक्स्ट बुक में आपके आंसर
-24 अपॉन 36 आया है क्या? और कुछ आया है? क्या इसको रिड्यूस कर दिया है? यहाँ पे ही आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, अगर वहाँ पे रिड्यूस करने के आंसर क्या है? यही है? मुझे यहाँ पे बताओ, इसको मुझे बताओ, इसको वहाँ पे चेंज क्यों किया गया है? क्योंकि ये रिड्यूस हो सकता है। कौन से टेबल में चला जाएगा ये दोनों नंबर? 12 के टेबल में। 12 2 जा और 12 3 जा, तो आपको आंसर यही होगा। ये आंसर है, देखो जरा। यस, तो आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? समझ में आपको, ध्यान में आया ये बात? ठीक है, अभी आप मुझे एक क्वेश्चन, मुझे हम 100% गारंटी आप गलत करने वाले, और वो है लास्ट नंबर का क्वेश्चन। 0/6 इंटू 3/4। तरीका मुझे बताओ सर। स्टैंड अप। क्या आएगा बेटा? क्या करना होता है हमें पहली स्टेप में? 0 और किसका मल्टीप्लिकेशन? 3 का। 0 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 0 ही आएगा, ये पता है आपको ना? हाँ, फिर भी हम लिखते हैं वहाँ पे 0/3, और नीचे 6/4, 6 और 4 का मल्टीप्लाई। 0 और 3 का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या मिलता है हमें? 0। 6 4 जा 24, और 24 और 0 का अगर डिवाइड हो गया सो क्या मिलेगा आपको फाइनली? 0। क्या मिलेगा वहाँ पे बेटा? 0। समझ में आया? लेकिन आप वहाँ पे कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि जब भी 0 के साथ किसी का होगा तो आंसर वहाँ पे क्या आएगा? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा 0 के साथ तो आंसर क्या होगा वहाँ पे? 0। ओके, ये आप बाकी के क्वेश्चन कर लो। कम हियर, आ जाओ। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस से 22। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स करना आपको आता ही है, उल्टा करना होता है सिर्फ नंबर का। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है। मतलब आप देखोगे तो 2/5 है, सो आपको अगर इसका इनवर्स करना है तो आपको जो 2 ऊपर है वो 2 कहाँ पे आएगा आपका? नीचे, मतलब 5 की जगह पे, और 5 जाएगा 2 की जगह पे। क्लियर? सो आप मतलब इनवर्स करना बहुत आसान है। क्या करने का? सिर्फ इसको उल्टा करना है। चलो मुझे बताओ, 5 किधर जाएगा? 2 की प्लेस पे, और 2 कहाँ पे आएगा? 5 की प्लेस। खत्म, ये हो गया आंसर। समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना आ गया समझ में? ध्यान से करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है। अभी -3 अपन, यहाँ पे जब माइनस का साइन होगी तो गड़बड़ 100% आप करने वाले हो, जल्दी जल्दी में करने की। ध्यान में रखो, आपको पता है कि -3 जो है ये कहाँ पे जाने वाला है? किसकी प्लेस पे जाने वाला है? 8, मतलब नीचे जाएगा जहाँ 8 है उधर, और ये 8 नीचे था वो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 3 ऊपर था उसको जो साइन थी वो 8 को मिलने वाली। समझ में आया? ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो जिसकी जगह पे जाएगा उसकी साइन वो क्या कर लेगा? धारण कर लेगा। क्लियर है? उसको उसकी साइन मिल जाएगी। समझ में आया? अपोजिट का काम नहीं करना है, नहीं तो आप बोलोगे कि -3 नीचे गया तो 3 हो गया तो 8 ऊपर आके माइनस होगा, ऐसे करना नहीं। क्लियर है? ऐसा यहाँ पे रूल आपको यूज करना नहीं तो फिर यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए था, 2 नीचे जाएगा तो माइनस होना चाहिए था, 5 ऊपर जाएगा तो। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाले की साइन है वो उसको मिल जाएगी। अभी तीसरे वाले क्वेश्चन में मुझे आप बताओ क्या होगा रे? 17 कहाँ पे जाएगा? नीचे, और 39 आएगा ऊपर। लेकिन 39 को कौन सी साइन मिलेगी? माइनस। और 17 को कौन सी साइन मिलेगी? प्लस। वो प्लस में ही है, उसको प्लस की साइन देने की ज़रूरत है क्या? प्लस की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती हमेशा। अंडरस्टैंड? हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे? जब आप 7 है, नीचे कौन रहता है ऐसे टाइम में? आपको पता है 1 होता है। कौन होता है?
1 कौन रहेगा? अब 7 के नीचे कोई नहीं था तो उल्टा किसको करोगे? तो इसलिए क्या करना है, इसके नीचे पहले 7 देना और फिर इसका उल्टा करोगे। तो मुझे बताओ ऊपर कौन आएगा? 1 और नीचे कौन जाएगा? 7। आया समझ में? हाँ। फिर यहाँ पे मुझे बताओ इसको क्या करना पड़ेगा? पहले ये मिक्स में इसको क्या करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर बनाना होगा, सिर्फ ऊपर नीचे नंबर आने चाहिए, ठीक है? तो फिर उसके बाद इसका इन्वर्स करना है। तो क्या तरीका है हमारा? 3 और किसका मल्टीप्लाई होता है? 3 और 7 और प्लस कौन होगा? 1। नीचे कौन लिखूंगा मैं? 3। सो मुझे यहाँ पे बताओ फिर 3 7 21 होते हैं और 1 प्लस करोगे तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 22। लेकिन माइनस की साइन है एक नंबर को, तो माइनस इसलिए -22 है और 3। अभी फिर इसके बाद इसको क्या करना है? इन्वर्स करना है। तो कौन जाएगा नीचे? 22 और नीचे ऊपर कौन आएगा? 3। लेकिन मुझे यहाँ पे बताओ किसको अभी माइनस साइन मिलने वाली है? 3 को। वेरी गुड, 3 को साइन माइनस मिलेगी क्योंकि -3 22 की जगह पे आ गया। 22 को माइनस साइन थी वो मिल गई उसको। आ गया दिमाग में तुम लोगों के? आ गया तो आगे जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन बचता है फिर हमारा यहाँ पे। अभी मुझे बताओ, हमने ऑपरेशन देखते देखते हम मल्टीप्लिकेशन तक पहुँच गए, तो लास्ट ऑपरेशन कौन सा रहेगा? लास्ट कौन सा ऑपरेशन रहेगा? डिवाइड करना। कौन सा? डिवाइड। अभी डिवाइड आपको ही करना है, सिर्फ मैं एक बताऊंगा। बताओ मुझे यहाँ पे 40/12 और ये साइन को जानते हो ना सब आप? ये साइन कौन सी है? डिवाइड। ये भी आसानी है क्योंकि डिवाइड और किसकी फ्रेंडशिप है रे? डिवाइड और मल्टीप्लाई। और एडिशन और किसकी फ्रेंडशिप है? सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखो एक जैसे ही सॉल्व करने के स्टेप थे उनके। तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर डिवाइड करना है तो इसकी फ्रेंडशिप जैसा ही इसका स्टेप होगा, तो मल्टीप्लाई का जैसा अगर इसका स्टेप रहेगा तो ये भी इजी होने वाला है क्योंकि आपने देखा है मल्टीप्लाई इजी था। तो फिर अगर मल्टीप्लाई की स्टेप रहेगी तो इसका एक ध्यान से बात सुन लो। अभी आपने इन्वर्स क्यों सीखा? इससे पहले आपने डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं सीखा? इन्वर्स क्यों पहले सीखा? क्योंकि आपको इसकी हेल्प अभी होने वाली। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आप पहले इज इक्वल टू के साइन लगाओगे, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 14/12 डिवाइड 10/4। तो आपको ये 14/12 सेम टू सेम लिखना है और ये डिवाइड की साइन को आपकी उसकी फ्रेंड की साइन देनी है, मल्टीप्लाई। और ये 10/4 है, इसको इन्वर्स करना है। इसको क्या करना है बच्चों? इन्वर्स करना। इसलिए आपने इन्वर्स का सीख लिया। ध्यान दो, आप ये गलत नहीं करना है, नहीं तो सिर्फ 10 उस वैसे के वैसे ही लिखोगे तो गलत। तो इसलिए इसका इन्वर्स करोगे तो 4 जाएगा ऊपर, नीचे कौन आएगा? 10। और दोनों प्लस की साइन थी तो दोनों को वही जिसकी जिसकी जो जो साइन थी वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको तो पता ही है क्या करना होता है हमें? ऊपर का ऊपर, मल्टीप्लाई की साइन आ गई ना बीच में, तो मल्टीप्लाई करना है। अभी जैसे मल्टीप्लाई करते आए हो वैसे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो मतलब 40 का 4 के साथ और 12 का 10 के साथ कर लो। 44, 40 और 4 का मल्टीप्लाई, फिर 4 और 4 का मल्टीप्लाई करो और 0 ऐड करो। एक 0 है वो आगे दो, बन गया। इतना आसान है मल्टीप्लाई कर। 4 4 दा 16 और एक 0 ऐड, खत्म। और 12 का भी वैसे ही करो। 12 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12 और 0 कितने हैं? तो एक 0 आगे दो। इतना आसान होता है 0 का मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि आपके टेक्स्ट बुक में आंसर अलग रहेगा क्योंकि ये रिड्यूस होता है। 0 0 है, कट कर दो, कितना बच गया? 16 और 12। अभी इसके बाद भी ये रिड्यूस हो सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर एक टेबल में आ रहे हैं। कौन से बताओ? 4 के टेबल में आ रहे। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में आंसर रहेगा 4/3। रिड्यूस होता है तो रिड्यूस करते करते रखना। अब इसके बाद ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आने वाले नहीं है, तो आपका आंसर भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कर पाओगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन करो फिर घर जाओ। डन? क्लियर? ओके। हाँ, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ फिर भी एक
एक क्वेश्चन, क्योंकि माइनस, हाँ माइनस की साइन वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, माइनस की साइन वाला। चलो कौन सा बताओ इसमें माइनस की साइन जहाँ पे है वो वाला क्वेश्चन मुझे बताओ। ये वाला पता है ना आपको, ये वाला इजी है, इसके नीचे सिर्फ आपको क्या देना है 1, ठीक है, और बाद में जो काम कर। सो सिर्फ माइनस वाला बताओ क्योंकि वही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सब। इसके भी नीचे आपको 1 ही देना है और फिर इसको इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स करते समय ये 1 ऊपर चला जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी ये वाला ही बता देता हूँ फिर, वो माइनस में भी है ना, ठीक है। 9/11 डिवाइड बाय -8 था, कुछ नहीं है, मतलब क्या देना है नीचे 1। फिर आप पहले क्या करना है, 9/11 उसको क्या करना है, पहले वाले को कुछ इन्वर्स करना है क्या, नहीं, सिर्फ दूसरे वाले को इन्वर्स करते समय बीच में कौन सी साइन देनी है, मल्टीप्लाई, और फिर कौन जाएगा ऊपर 1 और नीचे कौन आएगा 8। साइन माइनस की साइन किसको मिलने वाली है 1 को। फिर आपको पता ही है ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इतना आसान। वो 9 1 कितना आएगा 9, माइनस की साइन आएगी 11 8 88, प्लस माइनस माइनस इसलिए माइनस की साइन है, और 11 8 88। अभी यही फाइनल आंसर रहेगा क्योंकि अभी ये रिड्यूस नहीं हो सकता एक ही टेबल। क्लियर, जहाँ रिड्यूस हो सकता है वहाँ पे रिड्यूस करते जाओ, नहीं होगा तो स्टॉप करने का वहाँ पे। क्लियर, किसी को कुछ डाउट है नहीं, ठीक। मुझे आप एक क्वेश्चन बताओ, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, रूल्स आपको पता है सबको, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, वापस बताओ मुझे, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, और जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो छोटा बड़ा कोई साइन देखना है क्या ध्यान में, नहीं, जो डायरेक्ट फाइनल साइन है वही आपको देनी है। तो चलो उसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे आप गड़बड़ जरूर करने वाले हो। बताओ मुझे क्या करोगे आप, पहले वाला सेम टू सेम लिखोगे, दूसरा लिखते समय कौन जाएगा ऊपर 6 और 3 आएगा नीचे, किसको माइनस की साइन मिलेगी 6 को मिले, फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। मुझे यहाँ पे बताओ 7 और 6 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों नंबर माइनस माइनस में हैं, तो 7 6 क्या आएगा, 7 6 42। मुझे बताओ इस 42 को आपको माइनस माइनस कौन सी साइन देनी है, प्लस, प्लस है ही ऑलरेडी, तो प्लस की साइन अलग से देने की ज़रूरत है क्या, ऐसे, ठीक। और नीचे का 8 3 क्या आएगा 24। अभी ये रिड्यूस हो सकता है, कोई एक टेबल में रिड्यूस हो जाएगा, यस, कौन से 6 के टेबल में, 6 7 और 6 4 तो 7/4, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, स्टॉप कर, ओके। अब बाकी के क्वेश्चन आप कर लो।